इस वक्त की बड़ी खबर, बांद्रा रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया है। रेलवे ट्रैक से अवैध कब्जे को हटाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसकी शिकायत की थी। अवैध कब्जे को हटाकर रेलिंग लगाई गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बांद्रा ईस्ट में रेलवे ट्रैक पर बनी अवैध बस्तियों को हटा दिया गया। रेलवे ट्रैक पर बनी अवैध बस्तियों के खिलाफ एक्शन के बाद वहां पर रेलिंग खड़ी कर दी गई है। रेलवे ट्रैक नंबर 8 और 9 पर करीब 50 एकड़ जमीन खाली कराई गई है और लोहे की फेंसिंग यहां पर लगाई गई है। मुंबई में लैंड जिहाद और अतिक्रमण को लेकर बीएमसी में जब से बीजेपी की सत्ता आई है या सत्ता परिवर्तन आया है तब से काफी ज्यादा तेजी से काम शुरू हो गया है, जिसमें से बांद्रा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया था। फिलहाल हम आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक नंबर 8 और 9 इस समय जो आप तस्वीरों पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक समय झुग्गी झोपड़ियों का पूरा एक जो है अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन बना के रखे गए थे। फिलहाल रेलवे ने उसे लोहे की जो फेंसिंग आप देख रहे हैं, ये नई फेंसिंग की गई है। इसके पीछे पूरा का पूरा जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट या घर थे उनको पीछे शिफ्ट कर दिया है। झुग्गी झोपड़ियां ये थी और ज्यादातर अवैध यहाँ पर थे, लेकिन इसके लिए ये सबसे ज्यादा आवाज बीजेपी के नेता डॉक्टर किरीट सोमैया ने उठाया था और आज वो खुद मुआयना करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। उनसे बात करते हैं। सर, इंक्रोचमेंट अवैध तरीके से मुंबई में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर बीच बीच में लैंड जिहाद के तौर पे भी मामले सामने आए थे। आप खुद ये जगह देखने के लिए आए हैं, क्या कहें? आपने देखा होगा कि गत 15 दिन में ये चमत्कार हुआ। 15 दिन पहले हम यहाँ आए थे, पूरा 8 नंबर की पटरी, 9 नंबर ट्रैक, ये यहाँ के बांग्लादेशी भू माफिया ने कब्जे कर रखा था। हम जहाँ अभी खड़े, यहाँ पर तो बकरी का गोटा और धंधा चल रहा था। 15 दिन में महापालिका, रेलवे प्रशासन, मुंबई पुलिस ने ये सब क्लीन किया है। अब मुंबई में बांद्रा टर्मिनस और रेलवे स्टेशन को 2 नई ट्रैक उपयोग करने मिलेगी, जिसके कारण ट्रेनें बढ़ेगी और सुविधा बढ़ेगी। सर, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आपकी सरकार है केंद्र और राज्य में, उसके बाद भी घुसपैठ क्यों हो रही है, कौन बढ़ावा दे रहा है, और अगर हो रहा है तो ये फेलियर तो आप लोगों का है। ये तो जो लेके आए उन्होंने जवाब देना चाहिए। सवाल कौन पूछ रहे हैं, सवाल कौन उपस्थित कर रहे हैं? जो ये बांग्लादेशी को यहाँ लाकर यहाँ बसाने वाले कांग्रेस के नेता, MIM के नेता, अभी जो जिन्होंने अभी रंग बदला है तो उद्धव ठाकरे सेना नेता, यही तो बांग्लादेशी क्या का है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर धारावी के अनधिकृत मस्जिद गिराने के लिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद उद्धव ठाकरे ने और कांग्रेस सांसद ने नेतृत्व किया था। तो अब जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा और महापालिका में भाजपा, तो मुंबई महापालिका के द्वारा उद्धव ठाकरे सेना के माफिया, बांग्लादेशी माफिया के कारण यह अवस्था हुई है। आप और जो है लगातार इसको लेकर आवाज उठाते रहे हैं। सर, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कई सारी झुग्गी झोपड़ियां जो हैं, एक जो है 3-3 तल्ले की बन गई है, जिसे बाकड़ा भी कहा जाता है मराठी शब्द में। तो इनको जो है हटाने के लिए, इन पर कोई कार्रवाई करने के लिए कोई प्लान है? अब ऐसा है कि अभी प्रशासन को, पुलिस को, रेलवे अधिकारियों को भी हिम्मत चाहिए कि ये हो सकता है। आज तक कभी नहीं हुआ था। आप देख लो कितनी बड़ी जमीन खा गए थे, तो अगर ये हो सकता है तो वो भी होगा। ये एक्शन यहाँ से और आगे जाएगा। मानकोट, किंग सर्कल, माटुंगा, यहाँ पर भी रेलवे की जमीन के ऊपर ऐसे जो अनधिकृत लैंड जिहाद हुए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल सर, क्या ये जो लैंड जिहाद आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी होगी? क्योंकि अगर पुलिस कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन आएगा, नहीं तो एक जगह से हटने के बाद दूसरी जगह पे वापस से वो सारी चीजें। आपने देखा होगा गए बार बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया था। अब आपकी बार ध्यान में आ गया, ये 15 दिन से काम चल रहा है, इसलिए सब भू माफिया भाग गए। पहले तो रेलवे को मारते थे। आप देख रहे हो ना, मुंबई महापालिका के कर्मचारी, फेरी वाले को 5 जगह उनको मारा। लेकिन अब यहाँ पर जब किरीट सोमैया आया, आप आए, तीनों साथ में आए, तो ये बांग्लादेशी भू माफिया भाग गए, बाकी जगह से भी भगाएंगे। हमसे सर बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। सर तो ये थे किरीट सोमैया, इनके तरफ से जो एक आवाज उठाई जा रही है। आप देखिए यहाँ पर जो एक बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो एक के बाद एक फ्लोर के जो है ये कंस्ट्रक्शन है, फुट ओवर जो ब्रिज है उसके
अगल बगल भी अगर आप देखें तो ये सब झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं जो काफी ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से भी सवाल खड़े करती है। लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि 15 दिन के अंदर ही रेलवे प्रशासन ने बीएमसी के साथ मिलकर अच्छा खासा पुलिस फोर्स तैनात करके इस जगह को खाली कराया है और अब रेलवे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसे 8 नंबर ट्रैक और 9 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है, खासतौर पर हार्बर लाइन की जो ट्रेनें आती जाती हैं या जो बांद्रा टर्मिनस में मेल ट्रेनें आती हैं, उनकी आवाजाही के लिए सुविधा होगी। तो कहीं ना कहीं एक इंक्रोचमेंट ड्राइव जो उसके खिलाफ चल रही थी उसकी सफलता देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें डिपोर्ट करने की एक जो कार्रवाई महानगर पालिका के द्वारा शुरू की गई है या राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उसका ये पहला उदाहरण पेश हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।